नमस्ते सदावस्ले मातृभूमि। कॉस्मिक वेलनेस पर आपका वेलकम, स्वागत। आज प्रथम वीडियो अपने कॉस्मिक वेलनेस सेंटर की तरफ से आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं और लक्ष्य सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये हमारा सेंटर लगभग पिछले 1 वर्ष से सक्रिय है और लक्ष्य सिर्फ एक वही कि सब स्वस्थ रहें। साथियों, बहुत दिन पहले एक ग्रंथ पढ़ने को मिला था, नारद जी का लिखा हुआ संगीत मकरंद। किसी लाइब्रेरी में पढ़ा और बहुत ज्यादा तीव्र जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि इस ग्रंथ को मैं किसी भी तरीके से एक इसकी कॉपी लूं और अपने सूत्रों से, जबकि पॉसिबल नहीं था, उसके बावजूद भी अपने सूत्रों से एक कॉपी मैंने वहां से फोटोकॉपी करवाई और उस ग्रंथ संगीत मकरंद को पढ़ने के बाद सारे नेत्र खुल गए। उसमें स्पष्ट लिखा था कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ही हमारे शरीर में रोग रहे हैं और नारद जी ने 7 स्वरों को तैयार करा, सारे गामा पाधा नी। इसके साथ में फिर कोमल है, तीव्र है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सरगम 7 स्वर हैं। 7 स्वर नारद जी ने पशु पक्षियों की आवाजों से कलेक्ट किए और इन 7 स्वरों से ही हमें अनन्य रोगों से निदान दिलाने का साधन तैयार किया। जब कोई चिकित्सा पत्ती नहीं थी, उस समय भी रागों के द्वारा, इन 7 स्वरों के द्वारा रोग ठीक किए जाते थे। समय बीतता गया, आयुर्वेद आया, इसके साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, एलोपैथी, होम्योपैथी, अनेकों पद्धतियां हमारे सामने, हमारी सेवा में आई। किंतु जो हमने, मेरा अपना अनुभव, जो मैंने संगीत के माध्यम से रोगों से निजात दिलाने का जो असर महसूस किया, मन में जिज्ञासा हुई कि इसको मैं और आगे, सब लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं इस कार्य में, इस क्षेत्र में कार्य बहुत लोग कर रहे हैं, मैं भी कुछ करूं। तो मैंने जहां आकर एक अपने साथी हैं, उनके सहयोग से, जहां म्यूजिक थेरेपिस्ट और साउंड थेरेपिस्ट का प्रॉपर एजुकेशन लेकर सर्टिफिकेट दिया और आज मैं जहां हेल्थ सेंटर में, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मरीजों की, बीमारों की सेवा करने के लिए एक्टिव हूं और साथ साथ में चाहता हूं कि अपने इस ज्ञान से, जो मैंने पिछले काफी समय से संगीत में, रागों में, शास्त्रीय संगीत में इंटरेस्ट था, उनको प्ले करता रहा और जब विधिवत तरीके से उसको सर्टिफाइड हो गया हूं, तो सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप तक ये ज्ञान पहुंचाऊं। आजकल तरह तरह की बीमारियां और उनके तरह तरह के ट्रीटमेंट मार्केट में है, अवेलेबल है। मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुकी, किंतु मेडिकल साइंस वालों का ही कहना है कि जितनी भी एलोपैथी है, ये एक बीमारी को ठीक करती है, किंतु साथ में कुछ न कुछ साइड इफेक्ट हमें इसके जरूर देकर जाती है। आप ये देखते होंगे, आप गूगल करो, कोई भी मेडिसिन हो, मेडिसिन का हाउ कैन आई यूज, मतलब कैसे इसका प्रयोग करें, इसके बेनिफिट क्या है, साथ में लिखा होता है साइड इफेक्ट। तो जो साइड इफेक्ट होता है, वो किसी भी दवाई का जो साइड इफेक्ट वाला कॉलम है, वो खाली नहीं आपको मिलेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रसाद रूप में हमें जो मिलता है केमिकल से, वो जरूर मिलेगा। किंतु संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसे साइड इफेक्ट नाम की चीज ही नहीं है, साइड इफेक्ट का कॉलम ही खाली है। बहुत सुंदर पत्ती है। मैं ये नहीं कहता कि हम संगीत के माध्यम से किसी को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या जहां से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, करवाएं, उसके साथ में संगीत सुने। और क्योंकि अब तो वेस्टर्न में भी बहुत ज्यादा इस पे काम हुआ है, वेस्टर्न में उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि संगीत सुनने से हमारे शरीर पर किस तरीके से लाभ होता है। तो नॉर्मली हम जब किसी भी बीमारी को महसूस करते हैं तो उसके कारण ढूंढते हैं और कारण के बाद निदान। तो कारण
काफी हद तक हमारे शरीर के अंदर ही उसके कारण होते हैं। हमारा आज का विज्ञान ये मानता है कि जब हम अति प्रसन्न होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल बनते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो अलग अलग प्रकार के केमिकल बनते हैं। जैसे जब हम स्ट्रेस होते हैं, जब हम चिंताग्रस्त होते हैं, जब हम डर में होते हैं, तो उसमें भी केमिकल बनते हैं कुछ, जो दिमाग से बनकर लार के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर स्प्रेड होकर हमारे सभी ऑर्गन्स को धीरे 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 डेड करते चले जाते हैं। शुरू मैंने जब इसकी स्टडी करी तो एक केमिकल पढ़ा मैंने, कोर्टिजोन। तो कोर्टिजोन के बारे में कहा कि मानसिक रोग जितने भी हैं वो सारे कोर्टिजोन से रिलेटेड हैं। और कोर्टिजोन जो है क्या करता है कि एक स्लो पॉइजन के रूप में वो केमिकल हमारे दिमाग में बनता है और वो थूक के माध्यम से हमारे सभी ऑर्गन्स के में जाता है और धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स को डेड कर देता है। और कोर्टिजोन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी। अब किसी भी व्यक्ति को जब एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो उसका पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होना स्वाभाविक है क्योंकि थूक पेट में जाता है। अब जब व्यक्ति इस पोजीशन में होता है तो वो ये सेटल नहीं कर पाता कि मेरा पेट खराब है इसलिए एंजाइटी, या एंजाइटी है इसलिए पेट खराब है। बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है। मेडिकल साइंस में जो भी है वो देते हैं, देना चाहिए, कुछ तो करेंगे, बट पेशेंट ये सर्टिफाई नहीं कर पाता कि पेट से दिमाग है या दिमाग से पेट है। पेट के कारण दिमाग खराब हुआ या दिमाग खराब होने के कारण पेट खराब हुआ। तो इसका सही आंसर यह है कि हमारे दिमाग के अंदर जब एक भय, एक शंका, एक डर पैदा हुआ, उससे कोर्टिजोन नाम का केमिकल्स बना और वो केमिकल हमारे पेट के अंदर जाकर हमारे सभी ऑर्गन्स को उसने स्लोली स्लोली डेड करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अच्छे केमिकल भी बनते हैं। तरह तरह की खुशियां होती हैं, किसी को कुछ उपलब्धि मिल जाए, कोई एग्जाम में पास हो जाए, किसी की लॉटरी निकल जाए, किसी का अफेयर वेयर कोई ऐसा ऐसा हो उसमें किसी को सफलता मिल जाए, अनेकों प्रकार की खुशियां होती हैं। तो उसमें भी अलग 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 प्रकार की खुशियों से अलग अलग तरीके के केमिकल्स हमारा दिमाग बनाता है और उनका अलग अलग असर होता है। खुशी, जो नॉर्मल खुशी होती है, वो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल बनाती है, नॉर्मल खुशी। अब जब हम इस केमिकल से अपने आप को प्रभाव महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उस समय शांत होता है, कूल माइंडेड हम हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जस्ट लाइक क्योंकि सिगरेट पीता है और बहुत देर से उसे सिगरेट नहीं मिला, तो जैसे उसे सिगरेट मिलेगा तो उसके अंदर, दिमाग के अंदर डोपामाइन नाम का केमिकल बनना शुरू हो जाएगा, उसको संतुष्टि मिलेगा, अब यार सिगरेट पी लिया, आनंद महसूस करेगा। इसी तरीके से एक केमिकल्स है एंडोर्फिन, जो हमारे दिमाग में बनने के बाद हमारे हार्ट से रिलेटेड सिस्टम को स्वस्थता देता है। तो बहुत से डॉक्टर लोग इस केमिकल को दर्द निवारक भी मानते हैं और ऐसा भी प्रैक्टिकल में देखा नहीं है, पढ़ा है कि वेस्टर्न में, हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं इस कम्युनिटी में इसका प्रयोग करके लोग ऑपरेशन तक करते हैं, दर्द नहीं होता। तो अब हमने इसके ऊपर ऑक्सीटोनिस, ये केमिकल्स है ऑक्सीटोनिस, और इस केमिकल का स्राव जब हमारे दिमाग से होकर शरीर में जाता है तो हमें अलग प्रकार की खुशी देता है, हमारे नर्व सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है। और हमने अब एनालिसिस करके अपने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ये देखा कि कौन कौन से राग और राग के कौन कौन से स्वर हम बजाएं जिससे कि ये केमिकल हमारे ऑक्सीटोनिस ऑक्सीटोसिन हमारे दिमाग में बने। तो उसमें हमने जो स्टडी करके पाया वो ये पाया कि राग दरबारी, जिसको सर्वप्रथम तानसेन ने गाया था अकबर के दरबार में, और अकबर ने प्रसन्न होकर इसका नाम राग दरबारी रखा था। तो मैंने महसूस किया कि हार्ट से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको अगर राग दरबारी सुनाया जाए तो उनके
दिमाग से ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल बनेगा और वो थूक के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे हार्ट को सपोर्ट करेगा, हमारे हार्ट को स्वस्थ करेगा। हमारे हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है तो उसकी दवाई तो चल रही है, उसके साथ साथ में ये राग भी उसको स्वस्थ होने में सपोर्ट करेगा। अब रागों में क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर। अब इसमें कौन सा स्वर बजना है या कौन सा नहीं बजना है, ये क्लासिकल सॉन्ग का एक सिस्टम, एक नियम है रागों का। हर राग में कुछ स्वर छोड़े जाते हैं, कुछ स्वर बजाए जाते हैं। तो राग दरबारी में बजने वाले जो नोट्स हैं, स्वर हैं, निश्चित उन स्वर से हमारा मूड तो चेंज हो ही जाता है। और जब मूड चेंज हो जाता है इसका मतलब समथिंग हैपेंस, कुछ हुआ। और जब जो कुछ हुआ तो वो हुआ ये हुआ कि हमारे दिमाग के अंदर एक विशेष प्रकार की सेटिस्फेक्शन सी, एक सहजता से आई और हमारे दिमाग ने जो केमिकल बनाया उसने हमारे हार्ट को सपोर्ट किया। और प्रैक्टिकल में मैं इसका असर अपने जो मेरे पास पेशेंट आते हैं जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी से परेशान हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, मैं उनको सजेशन देता हूं कि साथ में आप राग दरबारी सुनो। अब राग दरबारी बहुत सुंदर राग है, किंतु राग है तो कुछ लोग रागों को पसंद नहीं करते, वो ये ऐसे कहते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, उनको उसका फैक्ट पता नहीं है। तो अगर कोई रागों को, पक्के रागों को सुनना पसंद नहीं करता तो हमारे भारतीय फिल्म जगत में इन रागों पर आधारित बहुत से गाने हैं। बहुत से गाने ऐसे हैं कि जिनमें किसी भी गाने में गाने की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा जो प्रिंसिपल से अलग हटकर सुर है वो दबा दिया, किंतु कुछ गाने ऐसे हैं जो पूर्णतया राग पर आधारित हैं। जो एक राग का एक जो प्रचलन है, एक राग का जो एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल से हटकर कोई सुर नहीं बजा। तो मैंने कुछ ऐसे गाने आपके लिए कलेक्ट किए हैं जिनमें राग दरबारी में प्रयोग होने वाले स्वरों से अलग कोई भी दूसरा स्वर या कोई भी दूसरा नोट यूज नहीं किया गया। तो राग दरबारी बहुत सुंदर राग, जिसके बहुत प्रचलित गाने रहे हैं, फिल्मी गाने। आप अगर रागों में इंटरेस्ट नहीं रखते, जबकि राग बांसुरी से इंस्ट्रूमेंटल राग सुनो, मिलेंगे आपको, बहुत राग मिलेंगे। अगर आप उनमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो फिल्मी गाने सुनो। फिल्मी गानों में भी आपको वही रिलीफ मिलेगी, वही रिलैक्सेशन मिलेगी जो आपको राग में मिलती है। राग अधिकतर बांसुरी में, सितार में है, उनमें और थोड़ी परिपक्वता आती है और प्रगाढ़ता आती है। किंतु अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं आपको इस राग दरबारी के कुछ फिल्मी गाने सेलेक्ट करके दे रहा हूं, आप इनमें से कोई सा भी गाना। और तरीका यह है, जबकि रागों का तो समय है, बोर भई सुबह को सुस्ती में गाया जाता है, दोपहर में मस्ती में गाया जाता है, शाम को थके थके रिमैया काना करे मोसेरा, आवाज से पता चल जाता थका थका आदमी है। तो रागों की प्रवृत्ति से पता चलता है कि ये किस समय में गाया जाने वाला राग है। किंतु जब आप इसको रोग निदान के लिए प्रयोग करें तो मेरा अपना अनुभव है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम सुने। बिकॉज आप इस राग को मनोरंजन के लिए नहीं, खाली मनोरंजन के लिए नहीं, अपने रोग को दूर करने के लिए सुन रहे हैं। इसलिए आप 25 से 40 मिनट तक मॉर्निंग में, 25 से 40 मिनट तक दोपहर में और 25 से 40 मिनट तक रात, आपको सोने का जब टाइम हो उस समय सुने। और कुछ भी करते रहें, खाते रहें, पीते रहें, घूमते रहें, चलते फिरते, पार्क में घूमते, वॉक करते हुए, लेटे हुए, हाँ, दिमागी काम ना कर रहे हों, ताकि आपका दिमाग उन स्वरों में ही हो जो स्वर आप सुन रहे हैं, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ फिल्मी गाने, उससे पहले थोड़ा-सा राग के बारे में आपको मैं प्ले करके बताऊँ। मेरे महबूब क्या मत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।
शुद्ध, रा शुद्ध, गा कोमल, मा शुद्ध, पा शुद्ध, धा कोमल, नी कोमल, हो गया राग दरबारी। पुनः जो संगीत से थोड़ा सा लगाव रखते हैं या जो जानकार हैं उनको तो पता होगा कि सा और रे शुद्ध, गा कोमल, म शुद्ध, प शुद्ध, धा नी कोमल और राग दरबारी हो गया। तो बड़ा सुंदर राग है। मोर मन दर्पण कहलाए, मोर मन दर्पण कहलाए। मोरा मन दर्पण कहलाए, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे, याद न जाए बीते दिनों की। बहुत सुंदर गाने, अपने टाइम के पॉपुलर गाने और सदाबहार गाने राग दरबारी में। तो साथियों, इजाजत चाहूंगा आज का एपिसोड समाप्त करने की, और पुनः रिपीट करूंगा कि अगर आप या आपका कोई मित्र संबंधी शत्रु भी कोई अगर हृदय रोग से संबंधित रोग से पीड़ित है तो आप उसको राग दरबारी और राग दरबारी के हिंदी फिल्मी सॉन्ग सुनाए। निश्चित उनकी जो दवाई चल रही है नियमित चलती रहे, और निश्चित राग दरबारी से अगर वो 6 महीने में ठीक होने वाले हैं तो वो 3 महीने में स्वस्थ हो जाएंगे। इसी कामना के साथ नारद जी ने संगीत की संरचना की थी, जिसमें राग भैरवी मां भगवती का प्रिय राग, राग भैरव भोलेनाथ जी का प्रिय राग, और अनेकों राग हैं। और कोशिश करूंगा कि समय समय पर आपको सभी बीमारियों से संबंधित एक एक दो दो राग और उनके 10-10 5-5 गाने बताता रहूंगा, और आशा करता हूं कि आप लाभान्वित होंगे। इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए सभी बंधुजनों माता शक्ति को जय माता दी।